हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके सामने एक स्पेशल लेक्चर लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू क्रैक यूपी टेट 221। अब जैसा आप सब जानते हैं, आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया। आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया। अब आप अपने सेंटर को देख सकते हैं कि हमारे किस जगह पे हमारा सेंटर गया हुआ, क्या किस कॉलेज में हमारा सेंटर गया हुआ है। अब प्रिपरेशन हमारा अपने टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, अपने टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 6 डे का समय है। सिर्फ 6 डे का आपके पास समय है और 7वें दिन आपका क्या होगा, यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है। जैसा आप सब जानते हैं, हमारा यूपी टेट एग्जाम 2 होगा, जिसमें एक प्राइमरी लेवल होगा और सेकंड होगा सीनियर या जूनियर लेवल, जिसमें एक होगा जूनियर लेवल का एग्जाम होगा। और आप सब जानते हैं कि यह एग्जाम 2 पारियों में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका फर्स्ट पेपर की जो टाइमिंग होगी 10 बजे से लेके 10 से 12:30 तक की होगी और दूसरा पेपर 2:30 से लेके 5 बजे तक होगा। ठीक है, ये रहा आपके पेपर की टाइमिंग। अब हम आपको बताएंगे कि हम पेपर की तैयारी कैसे करें, जिससे हमारा सिर्फ सिंगल चांस में यूपी टेट आसानी से निकल जाए। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा प्राइमरी लेवल का एग्जाम होगा, किसका, अगर हम प्राइमरी लेवल एग्जाम की बात करें तो इसमें टोटल हमें 5 सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी। अब उसमें से हमारा पहला पेपर जो होगा बाल्य विकास होगा। दूसरा पेपर हमारा क्या होगा, हमारा दूसरा पेपर हिंदी होगा, जो सबको करना है। तीसरा पेपर हमारा क्या होता है, इंग्लिश संस्कृत या उर्दू। और जो चौथा पेपर होता है हमारा क्या होता है, मैथ का होता है। और 5वां पेपर इन्वायरमेंट का होता है, ईवीएस का। ठीक है, आप सब जानते हैं सभी पेपर में हमारे 30-30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हमारा जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 150 क्वेश्चंस हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 150। तो हमारा पेपर कितने टाइम में, 2 आवर 30 मिनट में होगा। मतलब आपको 150 मिनट मिलेंगे कितने का क्वेश्चन को करने के लिए, 150 क्वेश्चंस के करने के लिए। इसका मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। अब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मैनेज करना आपको पड़ेगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। अब हम कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को लेंगे। जैसा आप एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे, आप अपने सीट पे बैठ जाएंगे। आपको उसके बाद OMR सीट मिलेगी। OMR सीट में आपको क्या क्या भरना होगा, जैसा आप सब जानते हैं, हम एक पेपर का आपके पास 2019 में जो यूपी टेट एग्जाम हुआ था उसका कुछ कंक्लूजन पॉइंट हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकें। अब यह पॉइंट क्या क्या होंगे, हम क्या क्या पॉइंट को ध्यान रखेंगे, समझे। सबसे पहली बात, हम जब अपने क्लास के में पहुंचेंगे, जब हमें OMR सीट मिलेगी, OMR सीट में हम लोग क्या क्या भरेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे OMR सीट में हमको कुछ पॉइंट्स भरना होगा। जैसे सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी लिखना होगा। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से, जनरल, OBC, SC ST या EWS, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। दूसरा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर OMR सीट पे लिखना होगा। तीसरा आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रोल नंबर। उसके बाद आपको बुकलेट सीरियल नंबर, आपको अपना सीरियल नंबर, बुकलेट सीरियल और बुकलेट सीरियल नंबर लिखना होगा और सीरीज नंबर लिखना होगा। सीरीज नंबर क्या होता है, आपका पेपर 4 सेट में तैयार होता है। कौन कौन से सेट, A, B और C और D।
आपको कौन सा सीरीज नंबर मिला है, ए सीरीज मिला है, बी सीरीज मिला है, सी सीरीज मिला है और डी सीरीज मिला है। इतनी चीजें आपको अपने OMR शीट में मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी टाइमिंग हो जाएगी। आपको एग्जाम में जब पेपर आएगा टीचर्स आपको पेपर दिखाएंगे। ये देखिए कंप्लीट सील बंद पेपर होता है। पेपर क्या होता है, कंप्लीटली पैक्ड होता है। तो उसमें टीचर आपको बुलाएंगे, 2 कैंडिडेट को बुलाते हैं, एक पेपर पे साइन कराते हैं। उसके बाद टीचर क्या करेंगे, आपके बुकलेट को, क्वेश्चन पेपर्स की जो पैकिंग होती है उसको ओपन करेंगे और उसके बाद आपको पेपर जब टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आप पेपर में सिर्फ अपना रोल नंबर, पेपर में आप अपना सिर्फ रोल नंबर लिखेंगे। पेपर में आप सिर्फ अपना रोल नंबर लिखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपके पास जब टाइमिंग हो जाएगी तो आप अपना पेपर खोलेंगे। तो जिसमें सेक्शन ए में आपको बाल विकास मिलेगा, सेक्शन बी में आपको हिंदी मिलेगा और सेक्शन सी में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपकी इंग्लिश होगी, सेकेंड पार्ट आपकी संस्कृत होगी और थर्ड पार्ट आपका उर्दू होगा। उसके बाद आपको मैथ मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, EVS मिलेगा। अब पेपर पाने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब सॉल्व करने का सेंस ये है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप आसानी से पहले फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक आप पहले अपना क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास सभी पेजेस हैं। उसमें लिखा होगा फ्रंट पेज पे कि इस क्वेश्चन पेपर में 32 पेज है, 34 पेज है, 36 पेज है। तो आप सभी पेज को देख लेंगे कि कोई पेज यहां से मिस तो नहीं है, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो, कंप्लीट हो। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन टू 150 कंप्लीट क्वेश्चन को आप स्टडी करते चले जाएंगे और जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा आप अपने बुकलेट संख्या में उसको टिक लगाते चले जाएंगे, जिससे आप मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब हम मान लेते हैं आप फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय ले लिया। 1.5 से 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन जो आपको आते रहेंगे या आपको जिसमें 1 लाइन 2 लाइन आंसर होगी और आपको आता रहेगा। और आपको उन क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये नहीं कि हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे, नहीं, उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आपको ना आता है आप उसको स्पेशली बाद में करिएगा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए हमारा पेपर हम पेपर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन में हम अपना सारा समय लॉस कर दें। तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आप सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि इस पेपर में सबसे अच्छी चीज क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अब आप 1 से लेकर 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं 1.5 से 2 घंटे में आपने इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब 1.5 घंटे में आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब उसके बाद अपना OMR शीट भरेंगे। उसके बाद आप अपना क्या करेंगे, OMR शीट भरेंगे। हम मान लेते हैं आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको आ रहे थे। कितने, 70 से 80 क्वेश्चन आपने कर लिया। एक नॉर्मल जो अच्छे से जिसकी तैयारी होगी वो लगभग 120 से 130 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। और जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए आप हम मान लेते हैं 70 से 80 या 90 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आपने 1.5 घंटे में हम मान लें इतने क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिए। क्यों, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी हैं या आपको 1 लाइन 2 लाइन के आंसर थे, आपने उनको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब OMR शीट भरने में हम कहते हैं आपको 10 मिनट का समय लग गया। आप 10 मिनट में पूरे OMR शीट को भर लिए। अब आपके पास 1.5 घंटे में आपने पेपर सॉल्व किया, 10 मिनट में आपने OMR शीट भर दिया। अब OMR शीट को भरते वक्त आप सावधानी बरतेंगे। ऐसा नहीं है आप भी ऑप्शन को कलर करने के चक्कर में C ऑप्शन कलर कर दें, ऐसी गलतियां ज्यादा होती हैं। इसलिए आप OMR शीट को भरते हुए कंसंट्रेट रहेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब OMR शीट को आप फिलअप करना शुरू कर देंगे और 10 मिनट में अपना सभी OMR शीट को आप फिल कर देंगे। क्योंकि पेपर आपका 150 मिनट का है। अब आपने 1.5 घंटा यहाँ पे लगा दिया और 10 मिनट यहाँ पे लगा दिया, तो टोटल 1 घंटा 40 मिनट आपका समय चला गया। अब आपके पास कितना बचा, 40 से 50 मिनट का समय। मिनट में आपको सभी क्वेश्चन को, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब हम 40 से 50 मिनट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम उस पेपर के पास जाएंगे जो हमारा स्ट्रांग होगा। जैसे अगर साइंस के बच्चे होंगे उनका मैथ स्ट्रांग होगा, साइंस के बच्चे होंगे उनका मैथ स्ट्रांग होगा, और
हो सकता है हिंदी के बच्चे हो, उनका हिंदी स्ट्रांग हो, या किसी का ईवीएस स्ट्रांग हो, या किसी का बाल विकास स्ट्रांग हो। अब आप उस सेक्शन में जाएंगे जहां पे आपको जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है, और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट स्ट्रांग को जाएंगे कि अब हमारा उससे बढ़िया पेपर कौन सा तैयार है। उसके बाद आप मान लीजिए मैथ किए, उसके बाद आप हिंदी कर लिए, फिर बाल विकास कर लिए। इससे क्या होगा, आप और नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, जिससे अब क्या होगा, आप अपने आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स को आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर सकते हैं। ठीक है, यह पेपर की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखिए, अब हमारे पास बाय द वे इन फॉल्ट बहुत से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और हमारे पास समय बचा है, तो लोग कहते हैं तुक्का कैसे मारें। देखिए, तुक्का मारने के लिए बहुत से YouTube चैनल पे आप जाएंगे, बहुत सी अलग अलग चीजें आपको बताई जाएंगी कि आप सी ऑप्शन को मारिए, जो ऑप्शन बड़े हैं उनको मारिए, या ऐसी कई चीजें आपको बताई जाती हैं। लोग कहते हैं कि एग्जामिनर कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन सही नहीं देता, सेकंड ऑप्शन सही नहीं देता, थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम चांस सही होने का होता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के तुक्का मारने के मेथड इस YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे, लेकिन हम इन सबसे एक अलग आपको एक अलग तुक्का मारने का मेथड बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब कैसे, जैसा हमने आपको बताया कि हम 2019 का कंप्लीट पेपर को हमने क्या किया, सॉल्व करके पेपर को आंसर शीट देखा, जिसमें हमें मिला, जैसा हमने बताया, हमारा पेपर 5 सेट में डिवाइड है कि सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 सेक्शन में है। और सभी सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, सभी सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन होते हैं, सभी सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। अब हम मान लेते हैं हमने जिस पेपर का निकाला, पहला निकाला चाइल्डहुड का, दूसरा हमने निकाला हिंदी का, तीसरा हम ले लेते हैं इंग्लिश का, चौथा हम ले लेते हैं मैथ का, और पांचवा ले लेते हैं ईवीएस का। अब देखिए पेपर में आंसर शीट कैसे होती है। अगर आप 2019 को पेपर देखेंगे तो सेक्शन ए में 10, अब देखिए ए ऑप्शन कितना सही होते हैं, कौन सा ऑप्शन कितना सही होता है, हम इसको आपको बताना चाहते हैं, जिससे आप आसानी से ट्रिक लगा सकें। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखिए 10, 9, 5 और 6, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 7, 8, उसके बाद 10, 7, 8, 5, ये देखिए 8, 7, 6 और 8, ये देखिए, ये आपको हमने बताया। देखिए ये क्या है, आपके पास टोटल 150 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। अब आप देखिए, हमने सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर को हमने खोजा कि कौन सा ऑप्शन, लोग कहते हैं ना सी ऑप्शन ज्यादा सही होता है। अब आप देखिए सी ऑप्शन 5, 8, 7, 8, 6, क्या किसी में ज्यादा सही है? सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ दिया जाए, कौन सा, कोई भी पोर्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ बी में है और बाकी नहीं है। तो ये हमारी दिमाग की गलत फहमी होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन सी ही सही होगा। नहीं, जैसे अगर आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास सभी ऑप्शन सही होने के क्या होते हैं, पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब हमने यहाँ पे जब ट्राई किया तो कौन से क्वेश्चन कितने होते हैं, देखिए ऑन एवरेज हमारे पास कितने क्वेश्चन सही निकले, 40 एवरेज निकला। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे 42, ये हमारे 40, फिर 34 और 34। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में 42 क्वेश्चन सही हुए, ऑप्शन बी के 40 क्वेश्चन सही हुए, और ऑप्शन सी के 34 क्वेश्चन और ऑप्शन डी के 34 क्वेश्चन। 4, अब देखिए 4, 8, 2, 10, 6, 4, 10, 14, 1, 15। ये देखिए 150 क्वेश्चन ये भी हो गए। अब क्या आपको देख के लग रहा है कि क्या ऑप्शन सी मैक्सिमम चांसेस है सही होने का? नहीं, उसमें सिर्फ 34 क्वेश्चन ही सही है। ऑप्शन डी में सिर्फ 34 क्वेश्चन सही है, ऑप्शन ए का सबसे ज्यादा 42 क्वेश्चन सही है, और ऑप्शन बी का सबसे ज्यादा 40 क्वेश्चन सही है। अब आइए हम सेक्शन बाय सेक्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 10, 9, 5, 6, ऑप्शन ए के 10 क्वेश्चन सही है, ऑप्शन बी के 9 क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सी के 5 और ऑप्शन डी के 6 क्वेश्चन। अब सेक्शन बी में 7, 8, 8, 7, ऑप्शन सी में 7, 8, 7, 8, ऑप्शन सी में 10, 7, 8, 5 और ऑप्शन में 8, 8, 6, 8। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन। अब प्रश्न आया हम तुक्का मारेंगे कैसे।
ये तो अगर पॉसिबिलिटीज यही है कि लगभग क्वेश्चन हर जगह सही हो रहे हैं, तो हम तुक्का मारे कैसे? अब हम तुक्का मारने का एक आसान तरीका बताते हैं। आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपका टाइम इसमें लॉस होगा 2 से 3 मिनट का, लेकिन आपको एक सही तरीका आपको मिलेगा तुक्का मारने का। क्या होगा? अगर आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके से हुए? ए के। कैसे? अब आप पेपर को सॉल्व किए, आपने हम कहा सेक्शन ए को आपने सॉल्व किया और उसमें आपने देखा ए को आपने क्या किया, ए ऑप्शन को में आपने 5 क्वेश्चन सही किया, बी ऑप्शन के आपने 8 क्वेश्चन सही किया, सी ऑप्शन के आपने 4 क्वेश्चन सही किया और डी ऑप्शन के आपने कितना कर दिया? 8 4 5 4 9 8 17, इसमें भी 7 क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, अब आप तुक्का कैसे लगाएंगे? तो तुक्का आप उसी क्वेश्चन में लगाएंगे जिसका ऑप्शन आपने कम चॉइस किया हो। जिसका ऑप्शन हम कर रहे हैं, आपने बी के 8 क्वेश्चन कर दिया, तो अब आप क्या, बी के सही होने के चांसेस बहुत कम है। बी के सही होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अदर ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद आप सी को देखेंगे। फिर भी कहने का सेंस है कि जब क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो मैक्सिमम पोर्शन आपने कवर कर लिया है, उस पर आप तुक्का नहीं मारेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है, जो क्वेश्चन के सबसे लंबे ऑप्शन होते हैं वो भी सही हो सकते हैं। क्वेश्चन के सबसे लंबे ऑप्शन, जैसे आपने ए लिखा, बी, सी और डी। ए का ऑप्शन इतना बड़ा है, बी का ऑप्शन इतना बड़ा है, सी का इतना और डी का इतना, तो आप मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, चांसेस होता है आपको ये ऑप्शन सही मिल जाए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, हम पेपर को कैसे हल करेंगे। तो अगर आप यह कुछ मेथड्स को आप अपनाएंगे, तो मे बी आप पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और यूपी टेट को आप आसानी से क्रैक कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज इसको क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पास इसको सेंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।